वंदन प्रणाम करती जो मुझे यह अवसर प्रदान किए, यह नई सुबह दिखाए, उस ईश्वर का धन्यवाद। और मेरे माता पिता का भी धन्यवाद, सादर प्रणाम करती हूँ। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और आदरणीय सरीना मैम को भी मेरा सादर प्रणाम। और इस गुरुकुल को चलाने वाले हमारे ग्रेट गुरुवर को भी मेरा सादर प्रणाम। और इस पैनल में जुड़े सभी ग्रेट मातृशक्ति, सभी ग्रेट लीडर और सभी पुरुष शक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। और इस सुबह की बेला में 7 बजे के हमारे इस पैनल में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ईश्वर की यही ही कृपा दृष्टि बनी रहे सब पर। और आज के ट्रेनर, आज के लीडर हैं हमारे बीच, जो मातृशक्ति, ग्रेट मातृशक्ति आने वाली है, जो हमेशा दरभंगा बिहार से बनी रहती समर्पण भाव से। ऐसे ही मातृशक्ति को सभी को होस्ट डिजिटल क्लैपिंग के साथ हम बुलाना चाहते हैं। मिसेस श्रद्धा श्रुति मैम, आपका स्वागत है मैम ट्रेनिंग पार्ट में। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को मैं चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल और मैं अपने गुरु दोनों को दिल से चरण वंदन करती हूँ। हैरिश के रचिता प्रतापन दंपति, मैं उनको भी दिल से चरण वंदन करती हूँ। जितने भी हमारे साथी बने हुए हैं, मातृशक्ति बनी हुई है, सभी का इस गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आज की होस्टिंग हमारी मातृशक्ति संगीता भट्टी मैम, बहुत ही शानदार से मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अच्छी वाणी से, अच्छे शब्दों से मुझे सम्मानित किया है। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ। अगर हम किसी दो अनजान आदमी की बात करें जो कभी मिले भी नहीं हैं, कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ शब्दों के माध्यम से, यानी फोन, मोबाइल से सिर्फ हमारी बात होती है किसी अनजान आदमी से, तो हम पहले उनका परिचय लेते हैं, उनसे नाम पूछते हैं, कहाँ आप रहते हो, और हम बताते हैं और वो भी बताते हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि हम जितनी बार बात करें, हम अपना नाम और पता उनसे बोलें, या हम अपना नाम और पता उनको बोलें? जितनी बार हम बात करें, अगर आज हमने बात किया, 10 दिन के बाद हम फिर बात करते हैं, तो क्या फिर हम उनसे नाम और या उनसे आप कहाँ से हो ये हम पूछेंगे? नहीं। अगर किसी अनजान से हम पहली बार मिलते हैं, तो ये भी उचित है कि हम पहले अपना परिचय देंगे, कहाँ से है, नाम देंगे। लेकिन धीरे धीरे अगर हम उनसे बात करते हैं, उनके शब्द, उनके व्यवहार और जो उनके कार्य, उनके शब्दों से हमने अनुभव पाया है, हम तो वहीं से उनका परिचय ले लेते हैं सामने वाले का। नाम पता सिर्फ एक बार समझने की रहती है। ये एक लिखित परिचय हो जाता है, जो हम बोलते हैं ना स्टाम्प पेपर पे, वो हमारा परिचय हो जाता है। लेकिन अगर वो हम किसी का सही परिचय लें, हम अपने अनुभव से लें, उनके शब्दों से हम नहीं भी मिले हैं कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपने आप को इतना तो बनाएं कि उनके शब्द से ये हम समझ जाएं कि इनका परिचय क्या है, ये किस तरह से बोलना चाहते हैं, इनका क्या नेचर है, इनका क्या अनुभव है, इनका क्या पसंद है,
वो इतना तो हम समझ जाते हैं। तो कोई ये जरूरी नहीं है हम आज अपना परिचय दिए और कल अगर हम फिर उससे परिचय मांगते नहीं, अपने अनुभव के उनके शब्दों के हिसाब से हम खुद ही अपना भी परिचय दें और उनका क्या नेचर है इस चीज को हम समझने की कोशिश भी करें। हमारी फिर धीरे धीरे बातें होती हैं, हम एक दूसरे को पहचानते हैं, समझते हैं। लेकिन आज ये दुनिया इतना आगे भाग गई है, इतना आगे चली गई है कि कुछ समय के बाद हम उनके शब्दों को भूल जाते हैं, हम उनकी वाणी को भूल जाते हैं जो हमें कभी बताया करते थे कि हाँ आज ये गलत है और ये सही। उस चीज को भी हम भूल जाते हैं, किसी ने मुझे गलत और सही भी बताया था। हर एक चीज अगर हमारे लिए सही भी है तो हर एक चीज हमारे लिए गलत भी हो सकता है। गलत कब होता है? जब अपने ऊपर हमारे ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तब वहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कहीं न कहीं ये सामने वाला हमें कहीं गलत हम किए थे, हमें सही रास्ता दिखाया था, उस चीज को भी हम भूल जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनसे जो अनुभव मिलता है गलत और सही का, वो हमारे अंदर दफन नहीं होता है, कहीं ना कहीं जिंदा रहता है वो अनुभव हमारे अंदर। हम बहुत इजी से बोल जाते हैं कि उसने क्या बोला मुझे याद नहीं है, उसने तो कभी मेरे लिए सही बोला ही नहीं। हम बहुत इजी से कह देते हैं कि हम भूल गए इस चीज को। लेकिन जिसके लिए हम बोलते हैं उसके शब्द और वाणी भूल जाते हैं, उसी का अनुभव कहीं न कहीं हमारे अंदर रहता है और वो कभी मरता नहीं, अनुभव जिंदा रहता है। उस अनुभव से हमारे अंदर इतना ज्ञान तो हो जाता है कि हम जो बोल रहे हैं ये शब्द हम भूल गए, सही में वो शब्द तो हम भूल गए हैं, लेकिन इस पल में जो वो उस समय में अनुभव हुआ था ये अभी भी हमारे अंदर, लेकिन हम बोलते नहीं है। लेकिन इस चीज को हम बोलते नहीं है कि उस इंसान का अनुभव अभी भी हमारे अंदर है, कहीं ना कहीं उसकी सोच हमारे अंदर है अभी भी। लेकिन हम अपने आप में इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, इस चीज को मानने से हम इनकार करते हैं। हम बहुत इजी से बोल देते हैं, शब्द तो भूल गए हैं, उस इंसान को भी भूल गए, यानी उसके अनुभव से जो मेरे अंदर अनुभव एक आया है जो अभी जिंदा है, हम उसको भी मार देते हैं अपनी वाणी से, अपने शब्द से। हम हमें जो सामने वाला जो अनुभव देता है हमें उसे जिंदा रखना है, क्योंकि किसका अनुभव हमें कब काम आता है ये हम खुद भी नहीं जानते हैं, तो सामने वाला कहां से समझ पाएगा। तो हमें सबसे पहले अपने अनुभव किसी के द्वारा आया है, हम यहाँ तक बोलते हैं अगर वो हमारे दुश्मन के प्रति भी अगर वो अनुभव हम लिए हैं और उस अनुभव को हम सही समय पर यूज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उस इंसान की नाम लेने में हिचक भी हमें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज कहीं न कहीं अगर हम किसी मुसीबत में हैं और निकले हैं, तो उसी के अनुभव से हम निकले हैं। आज 10 आदमी इस दलदल से निकला है, उस 10 में एक हम भी थे, हम भी उसी इंसान के अनुभव से यहाँ से निकले हैं। इस चीज को अपने अंदर जो एक अनुभव है हमें उसे मारना नहीं है, हमें उस चीज को जिंदा रखना है।
आप हर चीज भूल जाओगे। आप किसके साथ उठते हो, बैठते हो, हर चीज। लेकिन एक अंदर की जो आवाज आती है उसको आप नहीं मिटा सकते हो। और अंदर की आवाज कभी गलत का साथ नहीं देती है। अगर आज हम गलत हैं तो मेरे अंदर से भी वही आवाज आएगी कि जितने मेरे अंदर सुनने की क्षमता होगी, जितने अंदर मेरे अंदर है क्षमता कि हम सुन सकें। क्योंकि अगर आज हम गलत हैं तो हम गलत ही सुनने की कैपेसिटी रखते हैं अपने अंदर। सही सुनने की क्षमता मेरे अंदर खत्म हो जाती है। क्योंकि हम पूरे दिन उसी वातावरण में रह जाते हैं तो अपने आप को हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो हम थोड़ा सही का जो हमारा रास्ता है, जो किसी ने दिखाया, उस चीज को हम पकड़े, इतना हमारे पास समय नहीं रहता है। तो जियो सब के लिए, दूसरे के लिए जीते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी हम अपने लिए भी हमें जीना चाहिए। हमें अपने सोच को कभी कभी जिंदा भी रखना चाहिए कि हमारी भी जीवन है, हमारी भी लाइफ है। उस चीज को हम जिंदा रखें और अपने लिए कुछ समय निकालें। और बस इतना सोचें, इतना लंबा रास्ता हम जो तय किए हैं ये तो गलत है, लेकिन अब हम अगर यहाँ से निकलते हैं और सही रास्ते पे जाते हैं, फिर इतनी दूरी लंबी तय करनी पड़ेगी। हम ये सोच के वहां जाएंगे हमें क्या कहा जाएगा। लेकिन सच्चाई में बहुत ताकत होती है। आप 2 कदम चलोगे तो आपको अपने आप एहसास हो जाएगा जो गलत रास्ता है उसका आधा तय तो मैंने 2 मिनट में कर लिया, 2 कदम में कर लिया। इतनी ताकत होती है सच्चाई में। हम अपने झूठे व्यवहार, झूठे संस्कार, गलत अहंकार जो अपने अंदर एक हम पाल रखते हैं, जो हमारे अंदर एक अहंकार रहता है, सभी से अच्छी अच्छी बातें करना, उनके अपनी वाणी में लाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है एक पल के लिए कि आज मैंने उस इंसान को अपनी वाणी से अपने में उसको फंसा लिया। या सामने वाला हमको गलत बोल भी रहा है, हम समझ रहे हैं कि हम गलत है, लेकिन अपनी मुस्कानों से हम सामने वाले को इतना बेवकूफ बना लेते हैं कि वो समझता है कि नहीं, अरे वाह, हम तो थोड़ी सी 2 मुस्कान क्या दे दिए हैं, सामने वाला पिघल जाएगा। लेकिन 1 सेकंड के लिए अगर हम सोचें कि हमारे इस हरकत से जो हम किसी के सामने झूठ बोलते हैं, वाणी बोलते हैं, सामने वाले को कितना ठेस पहुंचता होगा। अगर वही चीज हमारे साथ होता है, 1 सेकंड के लिए मान लें कि वो चीज हमारे साथ होता है, आज हमने किसी को अपनी वाणी से, अपने शब्दों से किसी को ठेस पहुंचाया जो काफी दिनों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम एक दोस्त हैं। अगर वो हमें अपनी वाणी से, अपनी चालाकी से हमें मूर्ख बना रहा है और हम ये समझ रहे हैं कि ये सामने वाला हमें मूर्ख बना भी रहा है, तब समझो कि सामने वाले पर कितनी चोट लगती है। ये समझते हुए कि ये हमें मूर्ख बना रहा है, ये हमें बेवकूफ बना रहा है, इसको हो रहा है कि हम कुछ समझ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने चीज सहते हुए उसके अंदर कितनी चोट लगती है, इस चीज का एहसास हमें नहीं रहता है। हम सिर्फ अपने शब्दों को, अपनी वाणी को बोलते हैं हम निडर हैं, मुझे किसी से डर नहीं लगता है, जो बेधड़क हम किसी को बोल देते हैं।
लेकिन वहां से 1 सेकंड के लिए हम सोचें कि हमारी कोई भी शब्द, हो सकता है 10 शब्द में एक ही शब्द हमारे सामने वाले को ठेस पहुंचा दे। क्या ये उचित है? नहीं। हम अपने आप को ऐसा बना के रखें कि हम कहीं भी कोई भी शब्द बोलते हैं उससे सामने वाले को ठेस न पहुंचे। हम अपने झूठे आचरण से किसी को अपने बहकावे में न लाएं, बल्कि हम अपने गुण जो हम मेहनत करते हैं वो दिखाते हुए हमें अपने साथियों को अपने साथ लाना है कि यहाँ हमने मेहनत किया है, यहाँ तुम भी मेहनत करो। बल्कि ये नहीं होना चाहिए 2 छोटी सी शब्द बोल दिया, 2 छोटी सी मुस्कान क्या दे दिए हम, यहाँ अच्छी अच्छी बात बोल दिए और चले गए। नहीं, अगर हम अच्छे तो हमारे लिए पूरी दुनिया अच्छी है, क्योंकि हमारा सोच, हमारा ये नजरिया इस दुनिया में सभी को बराबर देखता है। कोई छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब बराबर है। तो पहले हम अपने आप को पहचानें, अपने गुण को हम बाहर निकालें और फिर हम सामने वाले को संवारने में लग जाएं। एक पल के लिए बताएं कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं, आज मैंने अपने किसी दोस्त को मैंने 2 शब्द गलत बोल दिया, तो क्या हम कभी 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद मेरी उसी बातें अगर बंद हो गई, तो क्या 11वें 12वें दिन जब हम फिर मिलेंगे, क्या हमारी हिम्मत होगी कि हम अपने दोस्त से नजर मिला सकें? नहीं होगी। उसी इंसान की होगी जो बेशर्म होगा, लेकिन नहीं हिम्मत होगी कि हम सामने वाले ने तो मुझे अच्छे शब्द से संबोधित किया था, लेकिन हम अपने अहम में इतना डूब गए कि ये भूल गए कि सामने वाला गलत ही बोल, सॉरी, सही ही बोल रहा है मेरे लिए। लेकिन इस चीज को समझते हुए हम नहीं बोल पाते हैं। फिर वही बात, हमारे अंदर जो घमंड रहता है, हम कभी भी टीवी देखो, तो कभी भी हम ऐसी कोई कार्य ना करें। एक छोटी सी हम लोगों को जीवन मिली है, हम ऐसा कार्य करें यहाँ पे जो हमें बोले, हमारे इस दुनिया के जाने के बाद भी बोले कि हाँ, कोई इंसान था जो हमें जीवन जीने की एक शैली सिखा गया। बल्कि ये नहीं होना चाहिए कि हम जिंदा रहते हुए भी इस धरती पे किसी से नजर न मिला सके। हम ऐसी हरकत न करें। उस दिन, आज हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोई ऐसी हरकत कर लेते हैं जो हम कभी किसी से नजर नहीं मिला पाते। ऐसा हरकत ही ना करें हम। गलती सबसे होती है, गलती किया, ठोकर खाएं, वहां से हम सुधरने की कोशिश करें। बल्कि ये नहीं कि अपने अंदर हम इतने डूबे हुए हैं, गलत सही की पहचान नहीं है और सामने वाले सब नजर नहीं मिला पाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अपने आप को हम बनाएं, हम किसी से सीना तान के खड़े और डट के सामना करें। हम अपना व्यवहार, अपने आचरण, संस्कार सब इस तरह से बना के रखे, सामने वाला बोले कि हाँ, अगर दुनिया में इंसान हो तो ऐसा हो।
ये शब्द होना चाहिए, बल्कि ये नहीं होना चाहिए अरे ये तो है, ठीक है हम लोगों के दोस्त के साथ में है तो एक ये भी है। ऐसा नहीं, हम अपना परिचय, मेरा तो यही मानना है कि हम अपना परिचय अपने संस्कारों से देते हैं। शब्द तो वही बोलेगा जो हम अपने मुंह से निकालेंगे। आज हम है गरीब पति है, लेकिन शब्द बोलने में कोई पैसा लगता है, बोल देंगे हम लखपति हैं, और आप भी मानोगे कि लखपति है, ये झूठ क्यों बोलेगी। लेकिन मेरा जो संस्कार, मेरा जो आचरण है, ये हमें बता देता है कि कितने हम लखपति हैं और कितने गरीब पति हैं। क्योंकि हर जगह पैसा बहुत बड़ा चीज है, लेकिन हर जगह पैसा काम नहीं आता है। लेकिन हर जगह हमारा संस्कार, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, वो सेकंडों में, मिनटों में सबको पता लग जाती है, और वहां खुद हम अपना परिचय देते हैं। हम एक से एक गलती करते हैं, फिर हम कहीं ना कहीं हमारी इच्छा खुद की भी रहती है कि नहीं, आज हम इंसान हैं, हमसे गलती हुई है। लेकिन अगर हम वहां से सुधरते हैं तो अपने आप को हम इतना मजबूत बना लें, अपने अंदर ये सोचें कि जो मैंने सामने वाले को एक दुख तकलीफ दी है, अपने शब्दों से, अपने वाणी से, अपने संस्कार से, वो समय हम उनको लौटा के नहीं दे सकते हैं। जो मैंने सामने वाले के साथ गलत व्यवहार किया, उस समय को हम अब अच्छा बना के नहीं ला सकते हैं। और ये हकीकत है, जो समय बीत जाता है कभी लौट के नहीं आता है। तो वहां से हमें एक ये शपथ लेनी चाहिए कि अब जो समय है इनके साथ, अब जो ये पल हम इनके साथ बिता रहे हैं, एक सच्चाई के रास्ते पर हम बिताएं। जो हमने किया गलत, वो समय, वो पल कभी लौट के नहीं आ सकता है। चाहे बाद में हम कितने भी अच्छे इंसान क्यों न बन जाएं, हम बहुत इनकम क्यों न कर लें, सुधार क्यों न जाएं, लेकिन हमने जो सामने वाले के साथ गलत किया है, वो समय, वो पल हम लौट के नहीं ला सकते हैं। तो हमारे अंदर इतना व्यवहार होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए कि अब जो समय हम जी रहे हैं, अब जो पल हम जी रहे हैं सामने वाले के साथ, उसमें कोई हम धोखाधड़ी ना करें, उसमें हम सच्चाई के साथ चलें। जो ये रास्ता खुद चल रहे हैं, बस उस रास्ते पर हम भी चलें। हमारा ये सोच होना चाहिए। बहुत सारे चीजें सामने वाला हमें अपने शब्द से बोलता नहीं है कि हमें कहाँ तकलीफ है, लेकिन अगर हमने अपने दोस्त को दिल से माना है, उसके व्यवहार से हमें इतना पता लग जाना चाहिए कि हमारा दोस्त किसी तकलीफ में है। अगर हम एक साथ हैं, हमें एक दूसरे के प्रति शब्दों से नहीं, अनुभव से पता होना चाहिए कि हमारा दोस्त अभी कोई तकलीफ में है। हमारा ऐसा होना चाहिए। चाहे कितने भी हम गलती करने के बाद हम सुधर जाते हैं, लेकिन क्या यह हम अपने आप खुद से पूछें, जो पहले में हमने अच्छे समय बिताए थे, जो उनके मन में हमारे प्रति एक मान सम्मान था, क्या अभी वो मेरे लिए उनके मन में है? ये
मनुष्य का जब गलती करता है मनुष्य और सुधरता है, सुधरने की जब कोशिश करता है, इच्छा रखता है कि नहीं हम सुधरें, तो सबसे पहले यही आता है दिमाग में कि सामने वाली की, ये हमारा दोस्त हमारे मुसीबत में कितना हमारा साथ दिया, हर कदम पे हर पल पे हमारा साथ दिया, हमारे परिवार को अपना परिवार समझा, हर सुख दुख में साथ दिया। हम जहां गिरे वहां से मुझे उठाया भी। लेकिन क्या उस इंसान के अंदर में मेरे लिए वो प्रेम भाव है जो पहले था? नहीं होगा। ये बिल्कुल सत्य है कि वो प्रेम भाव पहले वाले अब तो बिल्कुल नहीं रहता है। जब हम गलती करते हैं और सामने वाले से ये उम्मीद रखें, हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। हम कैसे रखें उम्मीद कि सामने वाला वही प्रेम भाव हमको देगा पहले की तरह, क्योंकि हमने उसके साथ छल प्रपंच किया है, उसके साथ गद्दारी की अपने दोस्त के साथ हमने। हम उम्मीद कैसे कर लें? ये उम्मीद हमें पहले क्यों नहीं सोच में आई? हमसे गलती नहीं होती तो वही प्रेम भाव हमेशा शुरू से लेकर अंत तक उनके अंदर में मेरे प्रति बना हुआ रहता? नहीं रहता है। अब कितने भी अच्छे इंसान हम अपने दोस्त को क्यों न बना लें, लेकिन पहले की तरह जो उनको हम एक इज्जत देते हैं, ये हमारा दोस्त है, हर सुख दुख इससे हम बांट लेते हैं, हर बात इससे शेयर करते हैं, उसके बाद वो नहीं होता है। दो शब्द हम बात कर लेंगे, कोई उनको कटु वचन हम नहीं बोलेंगे अपने दोस्त का, अरे ये तो मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, इसको क्यों हम दो शब्द बुरा बोले। लेकिन दिल से घूमेंगे फिरेंगे सब, लेकिन दिल से वो भावना नहीं निकल पाएगी जो पहले उसके लिए हमारे अंदर एक था। नहीं होगा, क्योंकि दिल वहां से टूट जाता है कि जब वो हमारे साथ गलत करता है, हमारा दोस्त जब गलत किया हमारे साथ, तब वहीं हम टूट जाते हैं। तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो हम ना करें कि सामने वाले से उम्मीद रखें कि वही प्रेम भाव हमें मिलेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हम अपने दोस्त को उसके ही रास्ते पर चलें, उसको शिकायत का मौका भी ना दें। हम अपने अंदर इतनी तो प्रतिज्ञा कर लें कि अब हमसे कोई ऐसी गलती नहीं होगी जो हमारे दोस्त को बुरा लगे। यहाँ कोई छोटा बड़ा, यहाँ इस दुनिया में कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है। हम सभी आज गरीब है, अमीर हैं, पैसे वाले हैं, नहीं पैसे वाले हैं, लेकिन सब हम एक ईश्वर को मानते हैं। सबके लिए, सबके जीवन में ये कॉमन है, ईश्वर को मानते हैं हम लोग, भगवान को हम लोग मानते हैं। ये सबके जीवन में ये कॉमन है। लेकिन भगवान के लिए भी तो वो भी कॉमन है कि यहाँ इस धरती पर जो इंसान है सब बराबर है। तो फिर हम एक दूसरे के प्रति गलत भावना द्वेष क्यों रखते हैं? अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर का दिया हुआ ही हमारा सामने वाला भी इंसान है ना, वो भी भगवान का ही दिया हुआ है। जब हम भगवान को मानते हैं तो उनके दिया हुआ जो ये गिफ्ट है, जो सामने हमारा खड़ा है इंसान, हम उससे द्वेष भावना क्यों करते हैं? फिर हमारे लिए सब बराबर है। भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद या उनके दिया हुआ ये तोहफा समझें कि हम सब धरती पे हैं और यहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं है। हम सभी भगवान के दिए हुए हैं। किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं होना चाहिए। हम अपने कार्य को लगन मेहनत के साथ करते रहें
और सच्चाई के साथ चलें तो संभव ही नहीं है कि किसी के प्रति द्वेष भावना हमारे अंदर आए, क्योंकि हमारे अंदर में वो सच्चाई घुस जाती है कि किसी के प्रति हम गलत सोच भी नहीं सकते, बोलना तो दूर की बात है। हम सिर्फ अपने अंदर एक सच्चाई भर लें, डर हटा दें, अपने अंदर विश्वास, हाँ ज्यादा बोलते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस भी सही नहीं है, लेकिन अपने अंदर इतना विश्वास लाएं हम कि सामने वाले को हमसे कोई तकलीफ न हो, उनको दुख दर्द न हो। हमें अपने आप को ऐसा बनाना है और तभी हम इस दुनिया में एक सफल इंसान कहलाएंगे। और हम अपने अंदर, अपने आत्मा में, अपने नजरिए में किसी के प्रति सम्मान करने की हमेशा भावना रखें। अगर हम बोलते हैं ना मीटिंग में, अगर लेना जानते हैं हम देना भी समझें। अगर किसी से हम सम्मान की उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला हमें सम्मान दे, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी सामने वाले को उतना ही सम्मान दें। ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारे आंखों का नजरिया है कि हम सामने वाले को सम्मान दे रहे हैं, किस दृष्टि से उसको देख रहे हैं। उस इंसान को हम सम्मान करें। अगर हम सम्मान देते हैं तो बिना बोले, बिना कुछ किए, आपको अपने आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने आपको सम्मान दिया तो उसके बदले में मुझे भी सम्मान करो, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके संस्कार, आपके आचरण, आपके व्यवहार आपको खुद सम्मान दिलाएगी। लेकिन अपने आप को सम्मान लेने के लिए हमें पहले किसी को सम्मान देना होगा। अपने अंदर छोटी छोटी चीज को त्यागना होगा। अपने से पहले हम अपने तीसरे साथी को आगे ले जाए। सम्मान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटा शब्द है, लेकिन ये छोटा शब्द आदमी की जीवन को बदल देता है। इस छोटे शब्द को पाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है। बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, बहुत सारी चुनौतियां जीवन में लेनी पड़ती है सम्मान शब्द को, इस शब्द को पाने के लिए। इस शब्द को सामने वाले को अगर देना भी रहता है तो अपने अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि सामने वाले को हम ये सम्मान जो दे रहे हैं इस लायक ये है और कि नहीं भी है, हमें ये भी देखना है। तो हम अपने आप को ऐसा बनाएं। अगर आज हमारी आईडी लगनी स्टार्ट हो जाती है, आज हमारे प्रतापन दंपति को ही देखो, जब हम आईडी लगाते हैं सब ने, हमने उनका नाम समझा, ये नाम है केडी प्रतापन सर है, शीना मैम है, हमने सब नाम समझा। लेकिन क्या उसके बाद हम जब आईडी लगाना स्टार्ट किए, धीरे धीरे 6 महीना साल भर हो गया हमारा, तो ये हकीकत है 10 आदमी के बीच में 2 आदमी के बीच में उनका नाम लेंगे। सिर्फ उनके कार्य से, जो उन्होंने काम किया है, उनके व्यवहार से हम उनका परिचय देते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को देते हैं कि ये देखो ये हमारे एमडी है, कितना अच्छा काम करते हैं। तो हम अपने व्यवहार से हम सामने वाले को अपना परिचय दें और इतना ठोस परिचय दें कि कभी हम अपने दोस्त के मन से उतरे भी ना, उनके दिलो दिमाग में हम हमेशा बने हुए रहें, ऐसा हमारा परिचय होना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर परिचय हमारा खराब हो जाएगा तो वो जुट नहीं सकता है, चाहे हम कुछ भी कर लें। और सामने वाले के मन में हम अपनी वो भावना, प्रेम भाव कभी नहीं बना पाएंगे, उनसे कभी नजर नहीं मिला पाएंगे।
और अंदर इच्छा रहती है कि अब हम सुधर जाएं, लेकिन इस समय में हम उनसे नजर भी नहीं मिला सकते हैं। तो हम अपने आप को ऐसा बनाएं, गलती इंसान से होती है, गलती करने के बाद तुरंत हम सुधर जाएं और सामने वाले से हम नजर मिला सके। हमें ऐसा बनाना है कि 10 आदमी के बीच में अगर हम खड़े रहें तो हमें अपना नाम से नहीं, बल्कि मेरे शब्द एक बार कोई सुने कहीं भी, तो ये बोल ले कि हाँ, ये फलाना दोस्त हमारा बोल रहा है, ये तो उसी की वाणी है, उसी के शब्द है, उसी की आवाज है। हमारा परिचय ऐसा होना चाहिए। एक नाम से बहुत सारे यहाँ हैं, दुनिया में लोग हैं, लेकिन क्या सभी का व्यवहार एक जैसा रहता है? नहीं रहता है। अलग अलग व्यवहार आचरण से अपना सब परिचय, नाम एक ही रहता है, इंसान अलग, अपने अपने व्यवहार से भी अपना परिचय अलग बना लेते हैं। तो हम लोग अपने व्यवहार से अपना परिचय बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने मुझे इनवाइट किया। तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। और मैं, एक हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं मैम, उनका लीजिए, एच से बने हुए हैं, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए और उनका परिचय लीजिए मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आए हमारे बीच ट्रेनिंग पार्ट लेकर, और हमें यही समझाते हैं आप कि हमेशा कि अपना परिचय अपने नाम से नहीं, अपने व्यवहार से बनाए रखें हमेशा। और हमारा वक्त चाहे बुरा हो या अच्छा, हम बुरे ना बने कभी। तो मोस्ट वेलकम मैम, हमेशा आपका इस गुरुकुल में हम आभार रहेंगे कि आप बहुत अच्छे ट्रेनर हैं और अच्छी बातें लेकर आते हैं। और धन्यवाद मैम। और हमारे बीच एक ऐसे ही पर्सन बने हैं जो शायद हमें नहीं पता कि वो कहाँ से बने हैं, इसलिए सर जी आपका इस गुरुकुल में वेलकम है। आइए, आपका परिचय दीजिए। आप एच नाम से बने हैं सर जी। क्या है इस नहीं जाए। सर जी आप ही अनम्यूट का ऑप्शन मैम आप ही दीजिए, सिद्धाश्रुति मैम। मैम, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन 2 बार दिया है इनको। सर जी अगर आइए, आप कंफर्ट जोन में हो तो अपना परिचय दीजिए सर जी, 2 मिनट के लिए। चलिए कोई बात नहीं, समय हो रहा है। अब हम चलते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। और स्पेशल स्पीच में हम ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति को लेना चाहेंगे, जो हमारे बीच छत्तीसगढ़ से बनी रहती हैं, मिसेस सुधा केसरवानी मैम। सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम माफी मैम का चाहती हूँ, मैं स्वागत। कंफर्ट जोन में नहीं हूँ मैम जी। जी 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 मैम, थैंक यू। शायद मैम कंफर्ट जोन में नहीं है, तो अब हम चलते हैं। अ, सावित्री ठाकुर मैम को ले लें सर जी। स्पेशल जी स्पीच की जी और ले लीजिए। स्पेशल स्पीच में हम ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति को लेते हैं, जो हमारे बीच छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बनी रहती हैं। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम का स्वागत करते हैं। मिसेस सावित्री ठाकुर मैम, मोस्ट वेलकम मैम, आपका स्पेशल स्पीच में स्वागत है, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग के साथ आज की शुभ बेला में, इस मंगलमय दिन में सभी का मैं वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और इससे पहले हम उस परम पिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, चरण वंदन नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आज उनकी असीम कृपा से हम सभी लोगों का नए जीवन मिला। नए उमंग उत्साह के साथ हम सभी लोगों को एक साथ एकजुट होकर के इस गुरुकुल में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला और हम सब एक दूसरे का अनुभव को हम प्रदान
आदान प्रदान कर पा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उस परमात्मा का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे गुरुकुल में सभी लोग उपस्थित हुए हैं, सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। और हमारे आदरणीय गुरुवर जो हमें हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमें लेकर चलते हैं, और जो हमारी एक एक छोटी छोटी गलतियों को भी हमें महसूस कराते हैं, और हम सभी को एक साथ एकजुट होकर के और हमें अपना ज्ञान अर्जित कराते हैं और अपना अनुभव प्रदान करते हैं। तो हम ऐसे गुरुवर का हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन जी, सरीना मैम जी का हम नमन वंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म से रूबरू कराया। और हमारे माता पिताओं का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही संस्कार भरे जीवन से परिपूर्ण किया और हम इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं। और हमारे अपलाइन का भी मैं धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही प्यारे सिस्टम से हमें जोड़ा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की होस्टिंग हमारी संगीता भट्टी जी, बहुत ही शानदार मैम, बहुत ही शानदार। जब भी आप हमारे बीच आती है, बड़ी शालीनता से, बहुत ही सुंदर मधुर वाणी से आप एक एक शब्दों को रखती हैं, तो मैं आपके शब्दों को सैल्यूट करती हूँ मैम। थैंक यू सो मच। और आप ऐसे हमारे बीच आते रहिएगा। और आपने मुझे स्पेशल स्पीच में बुलाया मैम, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे 2 शब्द रखने का, इतने बड़े गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की ट्रेनिंग सेशन की बात करते हैं। हमारे बीच आदरणीय हमारी श्रद्धा श्रुति मैम की बात ही बहुत ही निराली होती है। जो भी बात वो हमारे बीच रखती, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से रखती है। अपना पूरा तन मन अर्पण करते हुए वो 100 शब्दों को निस्वार्थ भाव से रखती हैं। और आज उन्होंने बताया कि हमें हमारा मान सम्मान से लेकर, हमारी व्यवहारिकता से लेकर, और हमारे विश्वास से लेकर, और हमारे जीवन में जो भी चीज का अनुभव और जो भी चीज की जरूरत है, वो सारी बातों को उन्होंने अपने ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से बताया। यदि हमारी बोलचाल की भाषा में हमारे अंदर मधुरता नहीं रहेगी, हमारे अंदर विश्वास नहीं रहेगा, धैर्यता नहीं रहेगी, और हमारा मान सम्मान नहीं बना रहेगा, तो हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं रहेगा। यदि हमारे पास मधुरता है, बोलचाल की शैली हमारी बहुत सुंदर है, तो लोग बाग हमारे पास आएंगे और हमारे संपर्क में रहेंगे। और हमारा विश्वास यदि हमेशा बना रहेगा, तो हमारा जीवन भी सब चीज से परिपूर्ण होगा। तो आज मैम ने जो ट्रेनिंग सेशन रखा, सारी बातों को लेकर के उन्होंने हमारे बीच रखा, तो हमें बहुत कुछ बात सीखने को मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ श्रद्धा श्रुति मैम, आप बहुत ही अमेजिंग बातें रखती हैं। और हर दिन हम हर एक लीडर से एक एक नए नए बातें सीखते हैं, क्योंकि साथियों कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इसीलिए हम अभी सारे ज्ञान से परिपूर्ण नहीं है। हम हर दिन एक एक ज्ञान को अर्जित करते हुए और हम हमारे जीवन में परिपूर्ण होने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ श्रद्धा श्रुति मैम आज की आपकी ट्रेनिंग सेशन के लिए। और पुनः मैं वेलकम करती हूँ हमारी संगीता भट्टी जी। आप आए मैम, समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और आपका वेलकम करती हूँ। आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाए। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, बिलोंग छिंदवाड़ा एमपी से। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने भी स्पेशल स्पीच ट्रेनिंग के आधार पर ही बात की आपने, और आपकी मधुर वाणी हमेशा लोगों के मन मस्तिष्क तक जरूर पहुंचती होगी। तो थैंक यू मैम। और अब हम चलते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। और शेयरिंग पार्ट में हम लेना चाहेंगे ऐसी ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सन जो हमारे बीच दरभंगा बिहार से बने रहते हैं। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर जी का स्वागत करते हैं। मिस्टर संजय पासवान सर जी, आपका शेयरिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस गुरुकुल में इस सुबह के वेला में 2 शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टम के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर और श्रीना मैम को। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ
ऐसे शानदार गुरुकुल को संचालित करने वाले आदरणीय कुलदीप सर और भी हमारे जितने उपस्थित मातृशक्तियां, पुरुष साथी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन संगीता बाटी मैम आपका होस्टिंग बहुत ही सुंदर और अपनी वाणी से सभी लोगों को आप आमंत्रित कर रही हैं। और आज का जो सेशन हमारी श्रद्धा सुति मैम दरभंगा से जो अपना सेशन रखी है, बहुत ही निडरता से मैम अपनी बातों को रखती है और पैनल पर तो जरूर सभी नजर रहता है, एक एक व्यक्ति जो भी आते हैं। तो मैम ने बहुत सुंदर बात बताई है कि हम झूठ की बैसाखी से ज्यादा दूर या ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते। भले झांसा में लोग आ तो जाते हैं, आ ही जाते हैं, झांसे में तो आ ही जाते हैं, लेकिन उस झूठ की बैसाखी से कहीं दूर नहीं जा सकते हैं। इसलिए झूठ से तो आप, जैसा हम बिजनेस कर रहे हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये संबंध ऐसा संबंध होना चाहिए कि एक दूसरे पर विश्वास। अब विश्वास ऐसा होता है, अगर धन अगर चला गया, धन अगर चला गया वो तो आ ही जाएगा, किसी न किसी वक्त में कुछ दिन के बाद आ ही जाएगा, लेकिन अगर विश्वास चला गया तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। वो विश्वास जो आप पहले झूठ बोल करके बना लिए थे, वैसा आप पर विश्वास नहीं हो पाएगा। तो बहुत सुंदर तरीके से मैम ने अपनी सेशन को रखा है कि छलावा से आप बिजनेस को नहीं बढ़ा सकते हैं। और एक और लाइन मैम ने बोली कि पैसा तो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से भी कम नहीं है। बिल्कुल, पैसे के बिना एक भी पैसे के बिना एक भी जो है सो कदम आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन व्यवहार, संस्कार और व्यवस्था हमारा अगर सही हो तो वहां पर भी बिना पैसे का भी काम हो सकता है। और सम्मान लेने से पहले सम्मान देने आना चाहिए। जब तक आप, हम किसी को, अपने बच्चे को भी अगर सम्मान नहीं देंगे तो हमको सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए सम्मान पहले खुद से जैसे देना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो हमें इस गुरुकुल में दो शब्द रखने का मौका दिए। और मैम, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूपी से बने हुए हैं विजय गुप्ता सर, तो 1 मिनट के लिए मैम उनको भी मौका दिया जाए मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर जी, थैंक यू, आप शेयरिंग पार्ट में आए। और हमारे बीच और एक ऐसे ही न्यू पर्सन बने हैं जो यूपी से हैं, तो विजय गुप्ता सर जी, मिस्टर विजय गुप्ता सर जी, आपका स्वागत है शेयरिंग पार्ट में। आइए सर जी, मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। मैम, सभी लोगों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। और गुरुकुल से हम लोग को जो शिक्षा मिलती है बहुत ही सुंदर तरीके से आज हम लोग केडी प्रतापन और सर मीना सिन्हा मैम को तहे दिल से प्रणाम करते हैं। और जो हम लोगों को ये सिस्टम मिला, आज इस सिस्टम रहा होता तो हम लोग को जो ये दुख और तकलीफ झेलना पड़ रहा है, बहुत कठिन स्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं इस समय। और मैम, अब इसके लिए हम लोगों के आगे शब्द नहीं रह गया है कि कैसे कैसे इस समय हम लोग को सामना करना पड़ रहा है।
आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा बहुत सराहनीय है कि गुरुकुल में बहुत अच्छी शिक्षा के साथ और हम लोग के अभिभावक कुलदीप सर के माध्यम से मिलता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू मैम, हमें 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिया। संगीता मैम, वेलकम, आइए। यस मैम, यस मैम। वेल- मोस्ट वेलकम सर जी। क्लोजिंग पार्ट के लिए हम ऐसे ही सर ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सन को लेना चाहेंगे जो हमारे बीच बने हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से, मिस्टर शिव कुमार धार्मिक सर जी। आपका स्वागत है सर जी क्लोजिंग पार्ट में। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय हरि, जय जय हरि। सभी की जय हो, सभी की विजय हो। आज की होस्टिंग हमारे बीच ग्रेट मातृशक्ति संगीता वटी जी, और आज की ट्रेनिंग हमारे बीच ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति श्रद्धा श्रुति जी। काबिले तारीफ माफी चाहूंगा कि आप सबने आज ध्यान पूर्वक सुने और आज की ट्रेनिंग बेहतरीन रहा। वाकई में हम एक अनजान पर्सन से एक कॉल के जरिए हम परिचय बनाते हैं और एक दूसरे से वादा निभाने का वादा भी करते हैं। जब हम हमारे परिस्थिति समान रहता है तो हम अपने आप को ऐसे महान पेश करते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास केश आ रहा होता है और लोगों को हम ऐसे खंगालते हैं और ऐसे हम अपनी लीडर होने का वादा करते हैं कि हम आपको कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में हम आपके साथ रहेंगे और लड़ने की भी हमारे पास क्षमता रहेगा जब हम। और यही जब परिस्थिति जब विपरीत होता है तो यही समय हमें साबित करने का एक सुनहरा अवसर होता है कि है हमारे में काबिलियत। हमने जो आपके साथ नेक नियत के साथ आए तो हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, हम संभालेंगे तो संभालते नहीं हैं, अपने ही निकल लेते हैं। तो ऐसा लीडर बनने से क्या फायदा, जो हम अपने नियम कानून जब वायदा करते हैं उस वायदा में हम बराबर खरा नहीं उतरते। हमें बिल्कुल, जब आज हमारे बीच बहुत बेहतरीन तरीके से विजय गुप्ता जी ने कहा कि आज हमारे बीच हैरिच रहता तो बहुत बेहतरीन स्थिति में रहते। आज हमारा स्थिति कुछ और होता, लेकिन हमारे जो स्थिति जो भी रहता वो तो बेहतरीन रहता, लेकिन हमारे लीडर का और कितना बेहतरीन रहता। उस पल को याद नहीं किए और अपने आप में दया भी नहीं की कि मुझे कोई चाहता है जिसके साथ मैं जुड़ के रहूं। उनके मन में एक ही रहा कि लीडर का जो सामने अक्षर हटा दिए और मन में बैठ गया डर, जबकि मन में लीडर हम, तो डर ही हमें डगर से हटाता है। तो हम डर के कारण हम अपने जो डगर चुने थे वहां से हम हटे, और वही डर जैसे ही
सामने ली जुड़ेगा तो वो लीडर हो जाएगा। फिर उस डगर में आने के लिए हम सबको फिर से खबर लेगा। तो डरने की नहीं, हमारा हैरिच खुद से बंद नहीं हुआ है, इसको भटकाया गया है और इसमें शामिल अपने ही लोग हैं, कोई और दूसरा इसमें नहीं है। क्योंकि भला जिससे होता है तो कई बार हम भला करने वाले को भी हम भला मारने का हम प्रयास करते हैं, तो वही प्रयास हमारे लिए बाधक बना है। और कब तक बनेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। शासन प्रशासन भी लगे हुए कि जल्दी से जल्दी इसको वापस ले आए, लेकिन कुछ ऐसा रहता है जिसको समझ में नहीं आता, तो और टाइम मांगता है कि मेरे को और थोड़ा से जांच के लिए समय चाहिए। तो वही समय के कारण से समय पे समय लग रहा है। कोई ऐसा कुछ बातें नहीं है, तो घबराए नहीं, अपने आप में विश्वास बनाकर रखें। स्पेशल स्पीच में हमारे बीच आई सावित्री ठाकुर मैम जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से अपने बातें को रखे। और फिर हमारे बीच शेयरिंग में आए हमारे संजय पासवान जी। संजय पासवान जी भी बहुत बेहतरीन शब्द हमारे बीच रखे कि झूठ के बैसाखी से हम ज्यादा दिन नहीं चल सकते, इसीलिए हमें झूठ के बैसाखी को त्यागे और सच के बैसाखी के साथ चले और अपने साथ बनाए हुए सखा सखी को हमेशा खबर लेते हुए हर परिस्थिति में, हर स्थिति में आगे बढ़ने का प्रयास, ताकि हम सखा सखी के बीच में रहेंगे तो मजाक हंसी करते हुए हमारा दिन कैसे निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। जो परिस्थिति या विषम परिस्थिति भी रहता है वो भी निकल जाता है। कहीं ना कहीं आज हम मायूस होते हैं, उसका मेन कारण है कि काश हमारे जो बड़े लीडर हैं एक बार कॉल करता, जैसे उस समय मिस कॉल किए, इस बार मिस कॉल के बहाने कॉल करते और हाल चाल पूछते। ये केवल ये मायूस है और कोई मायूसी नहीं है। कहते हैं ना कि मायूस ना हो, ना इरादा ही बदल, तकदीर कभी भी बदल सकती है, तकदीर कभी भी बदल सकती है, इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हरिच, जय जय हरिच। मोस्ट वेलकम संगीता भट्टी जी। सबकी जय हो, सबकी विजय हो। थैंक यू सर जी। जय हरी, जय जय हरी। और अब हम चलते हैं आशीष वचन की ओर। और आशीष वचन में हम ऐसे ही ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सन को लेना चाहेंगे जो हमारे बीच हमेशा महासमुंद छत्तीसगढ़ से बने रहते हैं। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर का स्वागत करते हैं। मिस्टर राजकुमार मुखर्जी सर जी, आपका स्वागत है आशीष वचन में। सर जी आइए और हमें आशीष वचन प्रदान कीजिए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आज का यह गुरुकुल सच में बहुत ही अनमोल है, क्योंकि आज हमारे उस परमपिता परमात्मा ने हम सबको, आप सभी साथियों के बीच में हमारे संगीतावटी जो होस्टिंग कर रही हैं उनके माध्यम से हमें विचार रखने का मौका दिए। तो सच में उस परमपिता परमात्मा को नमन वंदन। और हमारे संगीतावटी मैम जी की होस्टिंग बहुत ही सुंदर, लाजवाब, मधुर भाषी के साथ में आज का दिन जो हमें मिला हुआ है साथियों, आप सभी साथियों का साथ इसी तरह से सदैव मिलता रहे, यही आशा और विश्वास रखते हुए सभी साथियों को नमन वंदन। मातृशक्ति पुरुष शक्ति, हमारे इस संस्था के संस्थापक माननीय केडी प्रतापन सर, सरीना मैम, आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है, जिन्होंने साथियों हम सबको ये सीख दिया है कि जैसा भी परिस्थिति हो, जैसा भी स्थिति हो, जीवन में अगर आगे बढ़ना है सत्य के साथ में, तो संघर्ष का तो सामना करना ही पड़ेगा, अर्थात संघर्ष से जीना ही पड़ेगा। तो इन्हीं सीख को देते हुए हमारे गुरुवर, जो कि हम सबको सदैव हर प्रकार से ज्ञान देते आ रहे हैं, ऐसे गुरुवर को कोटि कोटि नमन वंदन है। और साथियों, आज के जो ट्रेनिंग लिए हमारे मातृशक्ति माननीय हमारे श्रद्धा सुरती दीदी मैम जी, बहुत ही उनके विचार जो है अनमोल रहते हैं, और आज हम सबको ऐसे अनमोल विचार दे गए। तो आपका सदैव ही इसी तरह से जो विचार है हम सबको सुनने को मिलता रहे। और सभी हमारे साथी
जो स्पेशल स्पीच में आई हमारी मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम जी, हमारे शेयरिंग में आए संजय पासवान सर जी, हमारे विजय गुप्ता सर जी, और क्लोजिंग में हमारे धार्मिक सर जी जो कि धर्म के ज्ञाता। सभी साथियों का साथियों जो योगदान है हमारे इस गुरुकुल में सच में बहुत ही अनमोल रहता है। और आप सबसे जो एक एक विचार मिलते हैं, यही विचार हम सबको इस गुरुकुल में आज एक साथ बनाए हुए रखे हैं कि हम जिस इच्छा से अपने जीवन जीने की जो एक लालसा रखे हुए थे, वो सारे भावना इस गुरुकुल में मिलते हैं। और सच में यह हकीकत है, क्योंकि आप सभी साथी को विदित है कि इस गुरुकुल का एक सार क्या है। और साथियों, आज हमने जो सीखा कि इंसान का जो पहचान है वो अपने व्यवहार से और कार्य से होता है। क्योंकि साथियों, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल दे, झूठ से किसी का प्रशंसा कर दे और अपने आप को झूठा मानवता के साथ में जीने का जो एक प्रयास करता है, साथियों वह ज्यादा दिन टिकता नहीं। इसीलिए कहा जाता है साथियों कि शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन कर्म नहीं। कोई कितना भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, पर उसका व्यवहार बता देता है कि वो अंदर से कैसा है। और साथियों, चरित्र तो आईना है। गुस्से में व्यवहार, मुसीबत में किया गया कार्य और कमजोर के साथ में बर्ताव, यही असली पहचान होता है साथियों। साथियों, दुनिया आपको आपके नाम या पैसे से नहीं, आपके काम और व्यवहार से याद रखती है। कोई व्यक्ति कितना भी धनवान हो, लेकिन अगर उसका व्यवहार अच्छे नहीं है, उसका कर्म अच्छे नहीं है, तो साथियों उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता, उसे अपना हितैषी नहीं समझता, उसे मतलबी समझता है। तो इस तरह से साथियों, आज का जो एक एक शब्द है, हमारे मातृशक्ति श्रद्धा सुरती मैम जी ने हम सबको जो बताए, ये हम सबको अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। और इसीलिए साथियों कहावतें भी बनी हुई है कि करनी करे तो नर होवे, कथनी करे तो कायर, जो नर करके दिखाए वही असली इंसान है। साथियों, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये प्रकृति का मूल नियम है। इसलिए अपने कर्म को ही, अपने व्यवहार को ही अपना पहचान हमें बनाना अति उत्तम है और बनाना चाहिए। साथियों, मुख में राम बगल में छुरी, यह भी कहावत आप सबने सुनी होगी। सिर्फ मीठा बोलने वाला अच्छा नहीं बन सकता, यह उसके व्यवहार, उसके कर्म से ही पता चलता है कि इस व्यक्ति का व्यवहार क्या है, इस व्यक्ति का विचार क्या है और यह व्यक्ति कैसा है। साथियों, कभी भी नाम, जाति, डिग्री, पैसा, जो हम इससे अपना पहचान बनाना चाहते हैं ना, यह तो हमारे बाहरी पहचान है। हमारे अंदर का व्यवहार ही, हमारे अंदर का कर्म ही हम सबको साबित करेगा कि हम कैसे हैं। और सदैव ही इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आज हमारा यह गुरुकुल चल रहा है। हम बाहर से जैसा दिखते हैं, भीतर से भी वैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास करते करते साथियों हम बन रहे हैं। यही इस गुरुकुल की महानता है, यही इस गुरुकुल की विशेषता है। और आप सभी साथियों का जो एक एक विचार हम सबको मिलता है, यही तो आज हमारे जीवन का एक मूल उद्देश्य है कि हम जीवन जिए तो किस आधार पर जिए, कैसे विचार पर जिए, कैसे व्यवहार पर जिए, कैसे ज्ञान के साथ में जिए। ये हमारे गुरुवर आप सभी साथियों का जो अनमोल संगम, एक अमिट छाप जो इस गुरुकुल के माध्यम से हम सबके बीच में उपस्थित है, यह बहुत ही कम साथियों को मिलता है। क्योंकि साथियों, जिस व्यक्ति का जैसा व्यवहार रहता है, जैसा विचार रहता है, उस व्यक्ति को वैसे संगत की जरूरत रहती है। और अगर उस संगत से उसे विपरीत संगत मिलता है तो वह संगत को छोड़ देता है। और साथियों, इसी पर ही हमारे साथी जो है, जिनका भावना, जिनका विचार मिलते नहीं, वो हमसे अलग होने लगते हैं। लेकिन साथियों, जिन व्यक्तियों का विचार अगर अच्छे कर्म में है, अच्छे व्यवहार में है, अच्छे सद्भावना में है, तो साथियों वह जो है अपने उसी साथियों को किसी न किसी माध्यम से ढूंढ ही लेता है। तो आज का यह सेशन हमें यही सिखाता है कि हमें कथनी और करनी एक रखनी है। व्यवहार इस तरह से करें कि सामने वाला को हमारे से जो है कुछ तकलीफ न हो और वह सदैव हमसे संबंध बनाकर एक विश्वास के साथ में हमारे साथ चलने को सदैव तैयार रहे।
तो आज सभी साथियों का जो एक एक विचार हम सबके लिए अपने व्यवहार में उतारने के लायक है, और हम सदैव ही कोशिश करते हैं कि इसी तरह से हम अपने जीवन यापन करें। तो इसी आशा और विश्वास से आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए यही विश्वास करते हैं कि गुरुकुल के एक एक ज्ञान अपने आप में एक व्यवहार के साथ में, एक कर्म के साथ में उतारने की सदैव हम सबको जरूरत है, और हम कर भी रहे हैं। तो साथियों, मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद, छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा, और वट्टी मैम जी से अनुरोध है, आइए मैम कंटिन्यू करिए। जय जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सर जी, थैंक यू। जय हरि, जय जय हरि। और आप हमारे बीच आए और आशीष वचन प्रदान किए, और आपकी वाणी हमेशा स्पष्टता के साथ आती है हमारे बीच, तो ऐसे ही बनी रहिए हमारे बीच। और मैं पुनः सभी का फिर से धन्यवाद करती हूँ कि हमारे बीच बने रहते हैं और अपने विचार रखते हैं। सभी पार्टिसिपेट का धन्यवाद करती हूँ, और इसी के साथ अब हम वाइंड अप की ओर चलते हैं, और होस्ट महोदय से निवेदन करते हैं कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे, और जय जय हारिज के नारे के साथ अलविदा कहते हैं, और पुनः 8:30 के पैनल में मिलते हैं। जय जय हरी। जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय हरि, जय जय हरि।